आप इंटरनेट पर कितना ही समय क्यों ना बिता लें, पर सब कुछ नहीं देख सकते। खुद को लकी मानिए, क्योंकि मैं इंटरनेट के कोने से आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं कुछ सबसे हैरत अंगेज और मजेदार चीजें जो आपने शायद पहले कभी भी ना देखी हों। क्या आपको टैटू पसंद है पर कभी बनवाने की हिम्मत नहीं पड़ी? मिलिए कैरिबियन से लेकर पूरे दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले सिल्वर बैक फर्न या पिटीरोग्रामा कैलोमेलानोस से। इसकी पत्तियों के नीचे स्पोर्स की एक परत होती है और चमड़ी पर दबाने से इसकी छाप पड़ जाती है। बस इस टैटू के ज्यादा देर तक टिके रहने की उम्मीद मत कीजिएगा। एनिमल किंगडम भी बड़ी विचित्र जगह है, पर इस प्राणी से विचित्र कुछ भी नहीं है। ये बर्मीज पीकॉक सॉफ्ट शेल कछुआ कोई ब्यूटी पेजेंट नहीं जीतने वाला। आपने गौर किया होगा कि इसकी शेल मिसिंग है, पर इसकी चिकनी मुलायम पीठ ही इसे सबसे तेज तैरने वाले कछुओं में से एक बनाती है। पर अफसोस कि दक्षिण एशिया के ये निवासी लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और शायद असल जिंदगी में भी आप इन्हें कभी ना देख पाएं। नाचो चीज डोरिटोस की ये फूली हुई पैकेट देखिए, मूवी देखने के लिए परफेक्ट स्नैक है ना। उम्मीद है आपको मीठा पसंद होगा, क्योंकि असल में ये एक केक है। जी हाँ, 23 वर्षीय बेकर ल्यूक विसेंटिनी नजरों को धोखा देने वाला केक बनाते हैं। उन्होंने बटर क्रीम, मॉडलिंग चॉकलेट और केक क्रीम की मदद से व्हाइट क्लॉ के कैन से लेकर नूडल्स के डिब्बे तक को स्वादिष्ट केक में बदल दिया। आजकल कोई भी चीज भरोसा करने के लायक नहीं है भाई। अपने घर के पीछे वाले आंगन में बहुत सी अजीब चीजें देखी जा सकती हैं, पर क्या आपने कभी फर वाला सांप देखा है? दरअसल ये छछूंदर के बच्चों की कतार है जो किसी नए बिल में शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे आगे इनकी माँ होती है, फिर हर छछूंदर अपने आगे वाले छछूंदर की पूंछ के सहारे लटक जाता है। इस तरह का एक झुंड रात में 8 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है और इस तरकीब के चलते बच्चे रास्ता नहीं भटकते। 9 इंच के बर्फ के टुकड़े को 450 फीट गहरे छेद में गिराया जाए तो कैसी आवाज आएगी? शुक्र है आइसोटोप जियोलॉजिस्ट जॉन एंड्रयू हिंगिस द्वारा फरवरी 2020 में पोस्ट की गई एक वीडियो का, जिसके चलते हमें जवाब पता चला। बिल्कुल काउबॉय मूवीज में होने वाली गोलाबारी जैसी आवाज आती है। ग्लेशियोलॉजिस्ट पीटर नीफ ने भी 295 फीट गहरे गड्ढे की ऐसी ही एक वीडियो अपलोड की थी। उन्होंने बताया इस आवाज का कारण है डॉपलर इफेक्ट। इसी इफेक्ट की वजह से चलती हुई कार की आवाज दूरी के साथ बदलती जाती है। जब बर्फ नीचे जाकर टकराती है तो आवाज सिर्फ ऊपर की ओर नहीं भागती, बल्कि अगल बगल दीवारों में भी टकराती है, जिसकी वजह से वो ठाए ठाए जैसी आवाज आती है। इस सी फूड बुफे में रखी नीली रोशनी छोड़ते श्रिम्प्स की ट्रे में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। आप घबराएं उससे पहले ही मैं बता दूं कि इन श्रिम्प्स ने चमकने वाले समुद्री कीड़े या प्लैंकटन खा रखे हैं, जो उनके पेट में जाने के बाद भी चमकते हैं। ये बैक्टीरिया नुकसानदेह तो नहीं है, पर इन्हें कितना भी खा लें, आप चमकने वाले बिल्कुल नहीं है। कुछ देशों का मौसम दूसरों से ज्यादा ठंडा होता है, पर जब तक आपका पाइप ऐसी हरकत ना करे, आप कड़ाके की ठंड में रहने का दावा नहीं कर सकते। नेगेटिव तापमान में कोई अपना पाइप खुला छोड़कर भूल गया था, जिससे ये कमाल की आइस मशीन बन गई। पाइप को ठीक करने के बाद खोला गया तो उसमें से तेजी से बर्फ के टुकड़े निकलने लगे। कितने अफसोस की बात है, गर्मियों के कॉकटेल सीजन में ये मशीन काम नहीं करेगी। ज्यादातर लोगों के लिए एक आम रूबिक क्यूब सॉल्व करना भी बड़ी बात है, पर क्यूबास्टिक नाम के एक जीनियस ने दुनिया के सबसे बड़े रूबिक क्यूब को ऑन कैमरा सॉल्व करके कमाल कर दिया। 17 बाई 17 इंच साइज और 3 किलोग्राम प्लास्टिक से बने इस क्यूब में 6 साइड्स, 17 कगार और 1500 अलग अलग पुर्जे थे। ऐसी पजल तो किसी का भी दिमाग घुमा दे, पर इन महाशय ने लगातार 5 घंटे मेहनत करके इसे सॉल्व कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। रूबिक्स क्यूब की बात चली है तो नधे लोगों के लिए बनाई गई इस खास टेक्सचर वाली पजल को देखिए। बरसों पुरानी इस पजल में हल्का सा बदलाव करके इसे अंधे लोगों के लिए उपयुक्त बना दिया गया है। ये बिल्कुल ब्रेल की तरह काम करती है। पजल की उभरी हुई लाइनों वाली सतहों और चिकनी सतहों का मेल इसे एक्सपर्ट खिलाड़ियों के लिए भी और ज्यादा टफ बनाता है। ब्राजील के स्नेक आइलैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर जापान के पास एक ज्यादा क्यूट सुझाव है। प्यारे खरगोशों से भरा हुआ एक टापू। ओकोनोशिमा या रैबिट आइलैंड के खरगोशों से मिलने के लिए टूरिस्ट दुनिया भर से खींचे चले आते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि ये दूसरे विश्व युद्ध में जहरों की टेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाले खरगोशों के वंशज हैं। इस टापू पर कुत्ते या बिल्लियों के आने पर पाबंदी है, सो ये नन्हे बनी यहीं पर बिना किसी डर के साथ विचरण करते रहते हैं। उल्लू को जानवरों की दुनिया का सबसे समझदार बुजुर्ग माना जाता है, पर उनके पैर देखने के बाद शायद उनकी ये छवि बदल जाए। ये उल्लू अपने पंखों के नीचे दो पतली पतली लंबी टांगे छिपाकर रखते हैं, जो काफी अजीब दिखती हैं। ये दौड़ता हुआ उल्लू भले ही क्यूट लगे, पर उन पतले डंडी जैसे पैरों की छवि अब दिमाग से नहीं जाने वाली। ये अजीब ना लगा हो तो दुछतिया में मिले इन उल्लू के बच्चों को देखिए, है ना, बिल्कुल एलियन जैसे। पक्षियों की बात चली है तो जरा इस मुर्गे पर नजर डालिए। ये तो इंसानों की तरह दो टांगों पर चलता हुआ मालूम पड़ रहा है। ये मुर्गा फॉग हॉर्न लेग हॉर्न की तरह क्यों दिख रहा है, इसका ठीक कारण पता नहीं, पर शायद किसी बर्थ डिफेक्ट के चलते इसकी पूंछ मिसिंग है। इंसानों को अगर किसी चीज में असली दिलचस्पी है तो वो है अंतरिक्ष। एलियन लाइफ के बारे में हमारी जानकारी कभी पूरी नहीं हो सकती, पर शुक्र है कैनेडियन स्पेस एजेंसी का, जिसके चलते एक बात तो साफ हुई, हम अंतरिक्ष में ठीक से रो नहीं सकते। एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड ने बॉल्टर वाटर की मदद से दिखाया कि अंतरिक्ष में पानी आंखों से लटकने के बजाय इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी के अभाव और सरफेस टेंशन की वजह से पानी गिरने की बजाय चिपका रहता है। भले ही ये किसी हॉरर मूवी का कोई खूनी सीन लगता हो, पर सही पेड़ तलाश करके आप भी ऐसा नजारा पैदा कर सकते हैं। पहली नजर में कोई भी डर जाए, पर यह दृश्य एकदम नॉर्मल है। इस पेड़ को ब्लडवुड कहते हैं, जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक टीक है। ये लाल गोंद पेड़ के जख्म भरने में काम आता है और लोग इसे डाई की तरह यूज भी करते हैं। खैर, ये देखने वालों को विचलित कर ही देता है। मई 2019 में एक आदमी रेत के समुद्र पर चलता हुआ नजर आया और पानी की तरह लहरें भी चल रही थीं। दरअसल ये 2011 का वीडियो है, जिसमें अर्जेंटीना की नेहुएल हुआपी झील दिखाई दे रही है। आम दिनों में झील का पानी एकदम साफ रहता है, पर ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट होने की वजह से इस पर राख की एक मोटी परत जम गई और ये झील ऐसी लगने लगी मानो पत्थर की हो। क्या जानवरों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव की फिक्र किए बिना सर्कस का मजा लेना चाहते हैं, तो जर्मनी का रॉन कैली सर्कस ट्राई कीजिए। यहाँ फड़फड़ाते कान और हिलती हुई पूंछ वाला एक हाथी दर्शकों के सामने करतब दिखाकर गायब हो जाता है। ये हाथी और सर्कस के दूसरे जानवर दरअसल 11 लेजर प्रोजेक्टर्स की मदद से तैयार 3D होलोग्राफ हैं। इस सर्कस की स्थापना 1976 में हुई थी और साल 2018 के बाद इसमें किसी भी जिंदा जानवर ने भाग नहीं लिया। ये बढ़िया तो है, पर क्यों ना सीधा डायनासोर ही खड़ा कर दिया जाए, तब ज्यादा मजा आएगा ना। रेनबो कभी कभार ही बनता है, पर सभी ने इसे जरूर देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि इसका असली रूप बहुत कम लोगों ने देखा है? साफ मौसम, पानी की बूंदें और सूरज की किरणों से बना वो बड़ा सा धनुष सिर्फ आधा नजारा है। इंद्रधनुष तो पूरा गोल होता है, पर यह बहुत ही रेयर देखने को मिलता है और देखने के लिए आपको ऊपर जाना होगा, इसलिए कम ही लोग जानते हैं। वैसे पायलट्स को यह सीन अक्सर देखने को मिलता है, सो अगली बार प्लेन पर बैठिएगा तो ध्यान से देखिएगा, क्या पता आपको भी दिख जाए। अनानास पेड़ पर फलता है, सही कहा ना। बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि दरअसल ये जमीन पर फलता है। अनानास का फल ऊपर निकली हुई हरी डंठलों में लगता है, यानी अनानास की ऊपर की पत्ती काटकर बो दी जाए तो पूरा का पूरा नया फल मिल जाएगा। चौंक गए ना? अनानास की फसल की कटाई का ये वीडियो देखिए, मानो इंसान नहीं मशीन हो। क्या आपने कभी कोई जबरदस्त विग देखी है? देखी भी होगी तो कहां पहचान पाएंगे, ज्यादातर विग तो दूर से ही पता चल जाती हैं, पर यह वीडियो उन्हें फिट करने का परफेक्ट तरीका दिखाती है। एक बार फिट करने के बाद ये हेयर स्टाइल हफ्तों या महीनों भर चलती रहती है और ये बिना एथेनॉल के खोपड़ी से नहीं उतरने वाली, यानी तेज हवा में हादसे होने का डर छू मंतर। बिजली की सप्लाई लाइंस कारखानों की रीढ़ मानी जाती है, पर क्या आपने कभी इनकी मरम्मत करने वालों को अपना काम करते हुए देखा है? इन बहादुरों को हाई पावर लाइन वर्कर कहा जाता है। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर हाई टेंशन तारों के बहुत ही नजदीक उड़ान भरते हैं, फिर वे तारों के सहारे टिक कर इंसुलेटर्स और टूटे कनेक्टर्स बदलते हैं। ये मिस्त्री 75% फायर रेजिस्टेंट नॉमेक्स और 25% स्टेनलेस स्टील वायर से बना एक खास सूट पहनते हैं।
वे बिजली के तार छूने से पहले लोहे की रॉड की मदद से अपने शरीर और लाइन के बीच के वोल्टेज को समान करते हैं। ये तो बड़ा ही जोखिम भरा काम है भाई। लगता है मलेशिया के ताजुंग टोकांग तट पर खड़े लोग बहुत ही लकी थे जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ता बवंडर अचानक से गायब हो गया, जैसे भगवान ने अप्रैल फूल बनाने वाला मजाक किया हो। पर यह बवंडर नहीं बल्कि एक टॉर्नेडिक वाटर स्प्राउट है। ये तूफानी मौसम में पानी के बड़े स्रोतों में उत्पन्न होते हैं और जमीन से टकराते ही गायब हो जाते हैं। फिर भी ये नजारा दिल दहला देने के लिए काफी है। मेरिनो भेड़ें अपने मुलायम ऊन के लिए जानी जाती हैं, पर क्रिस नाम की इस विशालकाय भेड़ को देखिए। क्रिस हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था, मानो बाकी भेड़ों को खा गया हो, बल्कि 6 साल तक ये बिना छटाई गिरा और साल 2015 में इस पर से रिकॉर्ड 41.1 किलोग्राम ऊन उतारा गया। क्रिस ऑस्ट्रेलिया की लिटिल ओक सेंचुरी से भटक कर कैनबेरा पहुंच गया था, जहां उसकी छटाई कर उसकी जान बचाई गई। 1 साल बाद इसी तरह शीला नाम की एक भेड़ 5 साल से बिना शेव किए तस्मानिया के जंगलों में भटकती मिली। उसे शेव करने पर 21.6 किलोग्राम ऊन निकला। क्या आप भी इंटरनेट पर मौजूद किसी ऐसे नगीने के बारे में जानते हैं जिसे दुनिया के साथ शेयर किया जाना चाहिए? और इनमें से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।